हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी धरती गोल है, लेकिन आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी धरती गोल है? क्योंकि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें अर्थ फ्लैट ही नज़र आती है। इसके अलावा आज तक सिर्फ 600 एस्ट्रोनॉट ही अंतरिक्ष में गए हैं और मुझे पूरा अंधविश्वास है कि उन 600 एस्ट्रोनॉट में आप और मैं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हम कैसे मान लें कि धरती गोल है? क्या आपको पता है कि धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है और इसका नॉर्थ पोल अर्थ का सेंटर है और अंटार्कटिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। दरअसल वो तो एक बर्फ़ की दीवार है जो ओशियन को बाहर बहने से रोकती है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन फ्लैट अर्थ का मैप यूज करता है। अर्थ सूर्य का चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूर्य अर्थ का चक्कर लगाता है। वहीं ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर आप में से कई लोग कहेंगे कि जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आती है? दरअसल वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरती बल्कि हमारी अर्थ ही 9.8 माइल पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन सभी एविडेंस से पता चलता है कि हमारी धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। आपने बचपन में सुना होगा कि हमारी धरती गोल है और 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास के पहले ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के साथ ही साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि हमारी धरती गोल है। लेकिन आज इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी धरती फ्लैट है और ये अपनी बात को साबित करने के लिए कई तर्क देते हैं। फ्लैट अर्थ के मानने वाले लोगों ने फ्लैट अर्थ सोसाइटी बना रखी है। इसके अलावा आपको कई यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। ये लोग नासा द्वारा ले गई अर्थ की फोटो को भी नकार देते हैं और कहते हैं कि स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी इसके पीछे प्रूफ देते हैं कि स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट जानबूझकर लोगों को सच्चाई नहीं बताते हैं कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। लेकिन ये लॉजिक थोड़ा इलॉजिक सा हो गया, क्योंकि आखिर स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट को क्या ही फायदा हो जाएगा कि ये बताकर कि हमारी अर्थ फ्लैट है। चलिए इसे हम शुरू से समझते हैं। पृथ्वी गोल है ये कहना जितना आज सरल और आसान लगता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था, क्योंकि तब लोग अर्थ को फ्लैट ही मानते थे। इस कारण उस समय लोग समुद्रों में ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं करते थे कि कहीं नीचे न गिर जाए। उस समय हर सिविलाइजेशन के अपने अपने मॉडल थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हिब्रू मॉडल था जिसके अनुसार अर्थ फ्लैट है, जो एक कांच जैसे गोले के अंदर बंद है और वो गोला 2 पिलरों पर टिका हुआ है, जिसके अंदर सूर्य, चांद और बाकी प्लेनेट है और इसी के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर है। वहीं नीचे जमीन है और जिसके आसपास पानी है। प्राचीन काल में लोगों को लगता था कि पृथ्वी फ्लैट है क्योंकि हमें पृथ्वी फ्लैट ही नजर आती है। वहीं प्राचीन समय में अधिकांश लोगों ने कभी भी अपने जन्म स्थान से कुछ मीलों से अधिक यात्रा नहीं की थी। वहीं पहले लोग समुद्रों में ज़्यादा दूर जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि धरती फ्लैट है और यदि हम गलती से धरती की किनारे पर पहुंच गए तो धरती से नीचे गिर जाएंगे और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन 6 BC में पाइथागोरस ने पहली बार मैथमेटिकली प्रूव किया कि धरती गोल है। लेकिन उस समय के लोगों ने पाइथागोरस की बातों को नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि यदि धरती गोल है तो हम फिर नीचे क्यों नहीं गिर जाते। वहीं अरस्तु पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सहित सभी ग्रहों को गोल मानते थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की परछाई जो चंद्रमा पर पड़ती है वो हमेशा गोलाकार होती है। इसके अलावा अगर धरती फ्लैट है तो दूर से आने वाली जहाज हमें पूरी क्यों नहीं दिखाई देती है। एग्जाम्पल, अगर जहाज दूर से आ रही है तो पहले हमें जहाज का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है और जैसे जैसे जहाज नज़दीक आती जाती है तो वैसे वैसे पूरा जहाज हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन यदि अर्थ फ्लैट होती तो जहाज हमें पूरा दिखाई देना चाहिए था। इन कारणों से अरस्तु ये मानने को तैयार नहीं थे कि धरती फ्लैट है। फिर अरस्तु और टोलेमी ने भूकेंद्रिक मॉडल दिया जिसमें सूर्य, पृथ्वी और तारे ये सभी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि कई शताब्दियों तक कोई भी विद्वान उनके विचारों को चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन आर्यभट्ट ने इस विचार का खंडन कर दिया। दरअसल आर्यभट्ट ने 2 प्रकार की गतियों का पता लगाया। एक तो पृथ्वी अपने ही दूरी पर घूमती है और आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि दिन रात होने का कारण
पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना है और दूसरा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उनकी यह मान्यता अरस्तु और टोलेमी के पृथ्वी के केंद्रिक ब्रह्मांड मॉडल से बिल्कुल विपरीत थी। 5वीं सदी में आर्यभट्ट से लेकर 12वीं सदी के भास्कर सेकंड तक इस सिद्धांतिक काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मवीर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिक हुए, जिनको पृथ्वी की आकृति, घूर्णन और ग्रहण आदि का ज्ञान हो चुका था। लेकिन बाकी दुनिया अरस्तु और टोलेमी के पृथ्वी केंद्रिक ब्रह्मांड पर टिका हुआ था। अरस्तु का कहना था कि समझ रखने वाला इंसान यह कभी नहीं मानेगा कि पृथ्वी घूमती है। उनकी धारणा थी कि अंतरिक्ष शून्य या खाली जगह नहीं है, इसलिए अगर पृथ्वी घूमेगी तो वह जरूर दूसरे पिंडों से टकरा जाएगी और उस पर अगर बाहरी शक्ति लगातार काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे उसका चलना रुक जाएगा। उस समय वैज्ञानिकों को जितना ज्ञान था उसके मुताबिक अरस्तु की धारणा सही लगी। इसके करीब 2000 सालों तक उसकी धारणा ने लोगों पर अपना सिक्का जमाए रखा। यहाँ तक कि 16वीं सदी में भी फ्रांस के जोहान बोर्डिन ने कहा कि एक समझदार इंसान या जिसे फिजिक्स के बारे में जरा सा भी ज्ञान है, वह यह कभी नहीं सोचेगा कि इतनी भारी भरकम पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर काटती है, क्योंकि अगर धरती जरा सी भी हिली तो सारे के सारे शहर, किले और पहाड़ गिर जाएंगे। इसके बाद 16वीं सदी में इस धरती पर गैलीलियो आए। इन्होंने टेलीस्कोप बनाया और दुनिया को दिखाया कि अर्थ सेंटर नहीं है। दरअसल पहले माना जाता था कि अर्थ ब्रह्मांड का सेंटर है, अर्थ और बाकी प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सारे प्लेनेट गोल है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सारे प्लेनेट गोल है और केवल अर्थ ही फ्लैट है। अब आपको क्या लगता है कि जो फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में सारी थ्योरी और बहस बिल्कुल खत्म हो गई होगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल 2018 में यूएसए में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि करीब 2% लोग मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। इसके अलावा आपको कई यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। फिर एंट्री होती है सैमुअल रोबोथम की, जिन्होंने जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नोट ए ग्लोब नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी अर्थ फ्लैट है और नॉर्थ पोल अर्थ का सेंटर है। अंटार्कटिका एक बर्फ की दीवार है जो धरती के पानी को बाहर जाने से रोकती है। वहीं फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोगों का दावा है कि नासा के कर्मचारी इस बर्फ की दीवार की रक्षा करते हैं ताकि लोगों को इस पर चढ़ने से रोका जा सके। इनका मानना था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर आप में से कई लोग कहेंगे कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आती है? इनके अनुसार वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरती, बल्कि खुद अर्थ 9.8 मील पर सेकंड की स्पीड से अर्थ खुद ऊपर की ओर बढ़ रही है। वहीं फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोगों का मानना है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट एक साजिश के चलते इस बात को आम लोगों से छुपा रहे हैं कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इस कारण अंतरिक्ष से ली गई अर्थ की फोटो को भी ये लोग नकार देते हैं। इनके हिसाब से सूर्य और चंद्रमा महज 4800 किमी ऊंचाई पर स्थित है। वहीं अर्थ सूर्य का चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूर्य अर्थ का चक्कर लगाता है। इसलिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि अर्थ गोल है तो अगर हम एक सीधी लाइन खींचें और अर्थ गोल होने के कारण 1 माइल दूरी पर अर्थ 8 इंच नीचे होगी, इसी तरह 2 मील पर यह 32 इंच नीचे होगी और 3 माइल पर यह 72 इंच नीचे होगी, यानी 6 फीट। इसलिए इन्होंने अपने दोस्त को शिप में बैठाकर खुद नदी के किनारे टेलीस्कोप लेकर नजर रखने लगा। लेकिन जब उसका दोस्त 6 मील दूर जाने के बाद भी उसका दोस्त उसे सीधा और आसानी से दिख रहा था, इसका मतलब कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैंने प्रूफ कर दिया है कि हमारी अर्थ फ्लैट है। इस कारण इन्होंने सारी साइंटिफिक थ्योरी को झूठा बताया। इस कारण सैमुअल रोबोथम एक हीरो बन चुके थे। इसके अलावा एरिक डुबॉय, जिन्होंने अटलांटियन कॉन्स्पिरेंसी और 200 प्रूफ वर्ल्ड इज नॉट ए स्प्रिंग बॉल, यानी इस किताब में इन्होंने 200 प्रूफ दिए कि हमारी अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। आज साइंस ने प्रूफ कर दिया कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है।